हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन फर्स्ट है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है डेल्टा, ऑप्शन बी है तटबंध, ऑप्शन सी है चाप झील, ऑप्शन डी है नदी मुहाना। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन क्या है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है नदी मुहाना। जैसे ये समुद्र है और नदी यहीं से आ रही है ऐसे ऐसे, तो यहाँ यहीं पे मिल रही है, समुद्र से मिलती है नदियां जाके, तो यही है नदी मुहाना। जहाँ पे एक नदी किसी अन्य जलाशय से मिलती है इसे नदी मुहाना कहते हैं। चाप झील क्या है? नदी जब चलती है तो सर्प के आकार से ऐसे चलती हैं। अब यही आकार जब चलते चलते इनका एक झील नुमा ऐसे बन जाता है, तो इसी को कहते हैं चाप झील, गोखुर झील। एक झील नुमा आकृति बन जाती है जिसे हम चाप झील, गोखुर झील के नाम से जानते हैं। तटबंध क्या है? तटबंध जो जैसे नदी है जो इसके किनारे पर को रोका जाए वही है तटबंध। डेल्टा क्या है? डेल्टा नदी जब चलती है तो अपने साथ बहुत सारे मलबे, धूल कण, मिट्टी ये सब लेके चलती हैं। तो जहाँ पे नदी के तली में इकट्ठा करती हैं धूल कण, मिट्टी, ये सारे पदार्थ, रॉ मटेरियल, और वहीं से ये ये कई पानी जो है नदी का कई भागों में बट जाता है और यहीं तली में जब ये सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो ये एक त्रिभुज की आकृति का बन जाता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। आई होप ये चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है नदी मुहाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोएस, ऑप्शन बी है छत्रक शिला, ऑप्शन सी है हिमोड़, ऑप्शन डी है स्टैक। क्या होगा राइट आंसर इसका? पवन के निक्षेपण को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लोएस। पवन के निक्षेपण को क्या कहते हैं? लोएस। छत्रक शिला क्या है? छत्रक शिला जो है रेगिस्तानों में जब बहुत तेजी से रेत उड़ता है हवा के द्वारा तो एक छत्रक नुमा इस तरह से आकृति बन जाती है। ऐसे ऐसे एक आकृति बन जाती है और हवा जो है ऐसे जाके यहाँ से इस भाग को ऐसे काट देता है, तो ये एक छत्रक नुमा आकृति बन जाती है, तो इसी को हम कहते हैं छत्रक शिला। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी है? किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी है? ऑप्शन ए है पंडित रमाबाई, ऑप्शन बी है राज सुंदरी, ऑप्शन सी है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन डी है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। क्या होगा राइट आंसर? किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी है? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। क्या होगा राइट आंसर इसका? किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ताराबाई शिंदे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान का स्वप्न, सुल्तान का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? ऑप्शन ए है पंडित रमाबाई, ऑप्शन बी है राज सुंदरी, ऑप्शन सी है बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ऑप्शन डी है आबादी बानो बेगम। क्या होगा राइट आंसर इसका? सुल्तान का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत वृत्त किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है बोलीविया, ऑप्शन बी है बोत्सवाना, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है बांग्लादेश।
क्या होगा राइट आंसर? विषुवत किस देश से होकर गुजरती है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए क्या है? बोलिविया, ऑप्शन बी है बोत्सवाना, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। विषुवत वृत्त किस देश से होकर गुजरती हैं? देश पूछा जा रहा है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ब्राजील। ब्राजील से होकर गुजरती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा? ऑप्शन ए है 8 पीएम, ऑप्शन बी है 8 एएम, ऑप्शन सी है 4 एएम, ऑप्शन डी है 4 पीएम। क्या होगा राइट आंसर इसका? पिछली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे और बहुत अच्छे से समझे थे। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? 0 अंश देशांतर हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये है 0 अंश देशांतर, 0 अंश यामोत्तर। यहाँ पे कितना टाइम हुआ है? 12 बजे हैं। कितना टाइम हुआ है? 12 बजे हैं, है ना। अब पूछा क्या है? 120 अंश पूर्वी देशांतर पर। पूरब हमेशा मैप में पूरब दाहिने साइड होता है और पश्चिम बाएं साइड, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ये आप सबको पता होगा। और जब भी हम पूरब चलेंगे तो प्लस यानी समय जुड़ेगा और जब भी हम पश्चिम चलेंगे तो समय घटेगा। चलिए अब देखते हैं कितना टाइम हुआ है। 120 अंश, अंतर निकाल लेते हैं। 0 अंश, 0 अंश देशांतर में कितना? 12 बचा हुआ है तो 120 अंश यही है। मान लीजिए यहाँ से 120 अंश पूर्वी देशांतर पर, यहाँ पर अब क्या समय हो रहा है? तो 120 अंश अंतर 120 ही होगा, है ना। 0 में 120, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 4 का क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि आप सबको पता होगा कि एक पृथ्वी जो है, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, है ना। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। तो हम निकाले थे एक अंश, पृथ्वी एक अंश घूमने में कितना समय लेती है? तो 4 मिनट का समय लेती है। तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 4, 4 दूनी 8, 4 एक्के 4, 480 मिनट। कितना आया? 480 मिनट आया। अब 480 मिनट में हमें क्या पूछा है? 120 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। आया 8 घंटे, 8 घंटे। अब 8 घंटे को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो प्लस करना है। क्या? 480 मिनट में कितने घंटे होंगे? 8 घंटे होंगे। 480 मिनट में 8 घंटे होंगे। 8 घंटे हमें प्लस करने हैं कि माइनस? प्लस करने हैं, क्योंकि पूर्वी देशांतर पूछा है। यदि यहीं पे पश्चिमी देशांतर पूछा होता तब हम माइनस करते, मतलब घटते क्रम की तरफ जाते। तो क्या होगा राइट आंसर? अब हम प्लस करेंगे 8 घंटे, 12 में 8 घंटे जोड़ेंगे तो कितना टाइम होगा? 8 पीएम होगा कि 8 एएम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 8 पीएम होगा, 8 पीएम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 अंश पश्चिमी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा? ऑप्शन ए है 8 पीएम, ऑप्शन बी है 8 एएम, ऑप्शन सी है 4 एएम, ऑप्शन डी है 4 पीएम। क्या होगा राइट आंसर? सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको घटाना है, मतलब पीछे की तरफ जाना है, काउंट करना है। सेम वही सवाल है, ये आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या होगा समय, क्या समय होगा पश्चिमी देशांतर पर, 120 अंश पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा यदि ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे होंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 1 बजे हैं तो उसी समय 75 अंश पश्चिमी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा?
ये है अपनी पृथ्वी, 0 अंश देशांतर। यहाँ पे 1 बजा है, कितना टाइम हुआ है? 1 बजा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? पश्चिमी देशांतर पर, ये है पश्चिमी देशांतर, मान लीजिए ये है पश्चिमी देशांतर, यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है। तो सिंपल सा हम वही प्रोसेस करेंगे जो अभी तक करते हुए आए हैं। क्या होगा? 300 मिनट। कितना? 300 मिनट में कितने घंटे होंगे? 60 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हमें घंटे पता चल जाएंगे। 6 पंचे 30, मतलब 5 घंटे। कितना? 5 घंटे। 5 घंटे। 5 घंटे आ रहे हैं, तो 5 घंटे हमें क्या करने हैं? प्लस करने हैं या माइनस? तो हमें माइनस करने हैं। क्यों? क्योंकि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। कितना समय होगा? कितना टाइम होगा? 75 अंश पश्चिमी देशांतर पर। क्या होगा राइट आंसर? कितना समय होगा? 8 PM या 8 AM? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है क्या? 8 AM होगा। समय घटेगा तो कितना टाइम हो रहा होगा? 75 अंश पश्चिमी देशांतर पर 8 AM। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है? इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। कथन बी है आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है मध्य मंडल, ऑप्शन सी है ताप ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है वायुमंडल। क्या होगा राइट आंसर? कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन क्या है? कथन ए कहता है इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, और कथन बी कहता है आयन मंडल इस परत का एक भाग है। किस परत का आयन मंडल एक भाग है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है समताप मंडल। सबसे निचली पूछे तो ये है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। इसके बाद आता है समताप मंडल। इसके बाद है मध्य मंडल। क्रम से लगाने के लिए भी पूछता है। मध्य मंडल। इसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल। और इसके बाद है क्या? बाह्य मंडल। तो किसका भाग है? बाह्य मंडल का भाग है आयन मंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन भारतीय संविधान की डॉट डॉट में शामिल है। ऑप्शन ए है राज्य सूची में, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी है केंद्र सूची में, ऑप्शन डी है पंचायत। क्या होगा राइट आंसर? वन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है समवर्ती सूची में शामिल है। तो ये रहे आज के सेशन के कुल 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहीं से आपको 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, और जो हम ग्लोब का एक टाइम का क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर से मिलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसे समझे रहेंगे। केवल जो है जैसे अक्षांश देशांतर ऐसे करके पूछेगा तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, जब पता होगा कि किस मेथड से किस तरह से लगेगा। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए आज यहीं इन करते हैं। आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो। और बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।